तो सुप्रभात, नमस्कार, जय माता दी किसान भाइयों और मेरे मित्रों। आज अपने फिनिक्स लाइफ साइंस के इस खबरिया चैनल पशु की खबर पर आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रियतोष मिश्रा एक बार फिर से आपके साथ में अपने कुछ वाक्यांश, अपने कुछ बातें, अपनी कुछ कहानियां और जो भी इस मेले में घटनाएं घट रही हैं और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में अगर पशुपालकों के बारे में बात करें तो पहले तो एक मैं खुशखबरी आपको शेयर करना चाहता हूं। कल हम लोगों ने यहाँ पे एक कैटल शो में पार्टिसिपेट किया और उस कैटल शो में हम लोगों ने एक सुपर चैंपियन एनिमल जो था और उसके ओनर थे दीपक पांडे जी, उनको फिनिक्स लाइफ साइंस की तरफ से प्रथम पुरस्कार दिया। उस प्रथम पुरस्कार में हम लोगों ने अपना एक ब्रांड दिया धेनु एच। ये धेनु एच जो है मल्टीविटामिन है, आप लोग जानते हैं, और इसका 10 ml सुबह शाम का डोज हाई लीडर्स में देते हैं और वैसे 10 ml का डोज है। इसके उपयोग की अगर बात करें तो ये पूरे जानवर की लाइफ साइकिल पे काम करता है। अगर आप बच्चों की बात करें तो बच्चों में सबसे पहले 3 प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं। पहला डिवर्मर होता है, दूसरा लिवर टॉनिक होता है और तीसरा एक मल्टीविटामिन होता है। तो मल्टीविटामिन क्यों देते हैं? क्योंकि ये बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसमें विटामिन ए, D3, E, H, फ्लैक्स ऑयल, विटामिन सी, मतलब सारा फार्मूलेशन हमने दे रखा है। अगर धेनु एच बहुत ही शानदार ग्रोथ प्रमोटर है, स्पेशली फॉर द कॉफ, मतलब एनिमल की पूरी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। उसके बाद में अगर हम जो है हीपर्स में आते हैं तो आप देखिए हीपर्स में कई बार जो क्या है उनमें रिपीट करने की प्रवृत्ति होती है और उसमें भी विटामिन एच का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि विटामिन एच इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। और वहाँ जहाँ तक एनर्जी की बात करते हैं तो एटीपी साइकिल को ट्रिगर करता है ये हमारा विटामिन एच, और हमने इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन एच दे रखा है। 1 ml में 100 माइक्रोग्राम और हमारा जो डोज है धेनु एच का वो 10 ml का है। मीन्स हम 1000 माइक्रोग्राम एक पशु में एक बार का डोज बताते हैं, जो कि उसके बॉडी वेट या उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल करता है। इसीलिए हमारा धेनु एच आज के समय में वर्तमान में मल्टीविटामिन में आप देखेंगे तो विटामिन एच का बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और इससे अगर मूव करते हैं तो हम प्रेगनेंसी में देखते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में जिस समय हम एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जितना अच्छा अदर डेवलपमेंट होगा, जितना अच्छा एंड डेवलप होगा, उतना ही अच्छा पशुपालक बच्चा देने के बाद में पशु से दूध पाएगा। तो हमारा धेनु एच वहाँ पे भी बहुत शानदार काम करता है। वहाँ पे आपको 10 ml डेली पिलाना है। अपने गर्भाकाल के अंतिम 2 महीनों में आपको इसको स्टार्ट करा देना है। किसी भी परिस्थिति में आप इसको अंतिम 2 महीनों में जरूर स्टार्ट करें। 10 ml का डोज वहाँ पे देना होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा धेनु एच पशुओं के पूरे जीवन चक्र पे काम करता है। जब बच्चा होता है तो उसकी ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे, जब प्रेगनेंसी का दौर होता है तो प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में एंड डेवलपमेंट के लिए, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेस्टाइटिस जैसी बीमारी में या FMD जो होता है उसमें आप देखिएगा जो खुर होते हैं उनमें केराटिन लेयर डैमेज होती है, या मेस्टाइटिस में थनों में केराटिन लेयर डैमेज होती है जिसकी वजह से थैनेला बढ़ता है। तो ये केराटिन लेयर को अगर एनहांस कराना है, इम्प्रूव कराना है, तो विटामिन एच का बहुत बड़ा रोल होता है जो हमारे धेनु एच में है। सो ये बहुत ही बहुआयामी प्रोडक्ट है धेनु एच हमारा, और इसको पशुपालक भाई जरूर यूज करें। इसके बाद हम आते हैं, एक बहुत ही प्रमुख समस्या है हमारे पशुपालन में। आप देखिएगा कि जैसे पशुपालन का हम लोग कहते हैं काखागा, तो आज मैं आप लोगों को पशुपालन का काखागा पढ़ाता हूँ। हम लोगों ने बचपन में बहुत काखागा पढ़ा हुआ है। का से हम लोग कबूतर या कमल पढ़ते थे, खा से हम लोग खरगोश पढ़ते थे, और गा से गाय या गमला पढ़ते थे। लेकिन आज मैं आपको पशुपालन का काखागा पढ़ाता हूँ। और पशुपालन के काखागा में आप पशुपालक भाइयों आप लोग देखिए, का से कीड़ा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर किसी भी पशु के पेट में कीड़े हैं तो क्या होता है कि वो कीड़ा पशु को दिए जाने वाले भोजन पानी पे आश्रित हो जाता है और 35 से 40% स्वयं उसका आहार बना लेता है। कहने का मतलब कि कीड़े किसी भी पशुपालक के पूरी संपूर्ण डेयरी को प्रभावित करते हैं। तो का से कीड़ा, कहाँ हम लोग पढ़ते थे का से कमल कबूतर, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं का से कीड़ा, पशुपालन का काखागा। कीड़े को खत्म करने के लिए हमारी फिनिक्स लाइफ साइंस की अगर आप देखेंगे तो हेल्मिसाइड DS एक बहुत अच्छा ब्रांड है। आप देखिए इस हेल्मिसाइड DS की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप गौर से देख सकते हैं हमारे इस ब्रांड को,
और हेल्मिसाइड डीएस का अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें देखिए हमने ऑक्सीक्लोरोनाइड मिला रखा है, हमने इसमें लेवामिशोल मिला रखा है और हमने इसमें सेलिमरीन दे रखा है। अब बात करते हैं कि जैसे मैं अभी इस भूमि पे बैठा हूँ, उत्तराखंड की भूमि में, पंतनगर में, तो यहाँ पे क्या कि वाटर लॉगिंग एरिया ज़्यादा है। और वाटर लॉगिंग यानी यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। या पशुपालक भाइयों, बरसात के बाद गाँव में पशुओं को आप चरने छोड़ते हैं और जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, वाटर लॉगिंग होता है, वहाँ पे लिवर का कीड़ा, पशु चरता है तो उस समय लिवर के कीड़े, लिवर फ्लू पशु के पेट में प्रवेश कर जाते हैं। और उस दृष्टि से अगर देखें तो जिस भूमि पे मैं उत्तराखंड की भूमि में बैठा हूँ, वहाँ के लिए हेल्मिसाइड डीएस एक संपूर्ण ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिवर्मर है, यानी कीड़ा मारने की दवा। तो अभी पशुपालक भाइयों, आप भूले तो नहीं, पशुपालन का काका का हम लोग पढ़ रहे हैं। और का से कीड़ा, तो कीड़े को खत्म करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिवर्मर फ्रॉम फिनिक्स लाइफ साइंस हेल्मिसाइड डीएस का उपयोग जरूर करें। इसकी महत्व क्या है और इसको कैसे देना चाहिए। आप देखें कि पशु जब भी उसकी आंखों से कीचड़ आता है, उसकी त्वचा से बदबू आती है, उसका गोबर करता है तो गोबर छिछला जाता है, बदबू मारता है, कुछ भी एबनॉर्मल फीडिंग करता है, मिट्टी चाटने लगता है, उसके त्वचा खुरदुरी सी हो जाती है, तो कहने का मतलब वहाँ पे उसके पेट में कीड़े हैं। और उन कीड़ों को खत्म करने के लिए वही पशुपालन का का से कीड़ा। और पहली सीढ़ी को अगर उठाना है, अपने डेयरी फार्मिंग को प्रॉफिट में लाना है, तो फिनिक्स लाइफ साइंस का हेल्मिसाइड डीएस जो का से कीड़ा मैंने बताया, उन कीड़ों को खत्म करने के लिए हेल्मिसाइड डीएस का उपयोग करें। और ये हमारी 6.3 ग्राम की बोलस आती है। अब मैं बताऊं इसका एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल कि इसमें सेलिमरीन दे रखा है। आप जानते हैं सेलिमरीन क्या है? सेलिमरीन एक ऐसा हर्ब है जो लिवर की सेल्स अगर डैमेज हो जाती हैं तो उनको ये रिपेयर करता है। कहने का मतलब जब लिवर फ्लूक्स होते हैं तो लिवर फ्लूक लिवर को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। साइंटिफिक वे में अगर बात करें तो ए पैरासाइट ऑफ लिवर कैन सक द ब्लड 0.2 माइक्रोग्राम इन अ डे पर ml. It means it is a huge loss. We can't count the number of parasites. लिवर फ्लूक हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कितना बड़ा लॉस होता है, एनिमल एनीमिक हो जाता है। तो उस ब्लड लॉस से बचने के लिए हम सेलिमरीन दे रहे हैं जो लिवर को प्रभावित करता है। तो सेलिमरीन उस लिवर सेल्स को रिपेयर करता है। मीन्स हमारा एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच है का से कीड़े को खत्म करने के लिए हेल्मिसाइड डीएस फ्रॉम फिनिक्स लाइफ साइंस। और आप देखिए कि इसकी कीमत भी बहुत शानदार रखी हुई है। हम इतना कुछ देने के बाद में मात्र 140 रुपए में इसको मार्केट में दे रहे हैं। तो आप पशुपालक भाई, आप लोग जाते हैं मार्केट में और आप रिटेल पे आपको आज के समय में डिस्काउंट भी मिलता है, तो ऑलमोस्ट आपको 120 रुपए में एक बढ़िया सा डिबर्बर मिल जाता है हमारा हेल्मिसाइड डीएस। बात करते हैं पशुपालन का काका का, आप लोग पढ़ रहे हैं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपको काका का पढ़ाने में। तो अभी आप देखिए तो खा से अपन क्या पढ़ते थे? खरगोश पढ़ते थे, खाना पढ़ते थे। अभी यहाँ पे हम खा से खाना ही पढ़ेंगे और उस खाने को किस रूप में लेते हैं? खनिज लवण के रूप में। यानी पशुपालन का जो खा है, काका का में कीड़ा आया, खा से खाना आया, यानी खनिज लवण। अब आप भी जानते हैं कि आज से अगर 30 साल पहले देखेंगे पशुपालक भाई, तो आप लोग जब अपनी फसल को तैयार करते थे तो खाद के रूप में आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे, यानी बायो जैविक खाद। लेकिन जैसी समय बदला, सन 90 के बाद में यूरिया, डीएपी ऐसी खादों का इस्तेमाल होने लगा और हमारी मृदा से खनिज लवण कम होते गए। आपने पैदावार तो बढ़ाया, तो पशुपालन में क्या है कि जब उस मृदा से ही हम जीवित हम अन्न खिला रहे हैं तो खनिज लवण हमको पशुओं में कमी रहती है, जिसकी वजह से अंतर क्या आता है कि बांझपन की समस्या आती है। बांझपन में क्या है, बच्चे गाय ठहरती नहीं है, बच्चियां 2 साल की हो गई, वेट हो गया, दांत भी दिखाने लगे, उसके बाद भी वो बच्चियां गर्म नहीं होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है पशुपालन के काकागाह में खासे खनिज लवण। और खनिज लवण के रूप में हम देते हैं शक्तिमिन गोल्ड। शक्तिमिन गोल्ड फिनिक्स लाइफ साइंस का बहुत ही शानदार, आप देखिएगा, मिनरल मिक्सचर है। और इसमें इसका जो हाईलाइट है वो बोविजाइम एंजाइम कैटलिस्ट हमने दे रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाचन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए हमको एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, लाइक लाइपेज, लाइक सेलुलोज। तो ऐसे एंजाइम्स को कैटलिस्ट के रूप में हमने बोविजाइम इसमें दे रखा है। और बोविजाइम के अलावा इसमें आप देखेंगे तो हमने कॉपर दे रखा है। कॉपर 1 केजी में हमने 5 ग्राम दे रखा है और क्रोमियम 3 ग्राम दे रखा है। इसका क्या उपयोग है? कॉपर और क्रोमियम हमने क्यों बढ़ाया है? क्योंकि अगर बच्चियां तैयार हो गई है और उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, एफएसएच और एलएच प्रॉपर वे में रिलीज नहीं हो रहे हैं,
तो कॉपर इन हार्मोनल बैलेंस को भी न्यूट्रलाइज करता है, यानी रेगुलेट करता है। और साथ में क्रोमियम एंटी स्ट्रेस फार्मूला के तौर पे देते हैं, और FSH और LH को भी ये रेगुलेट करता है, यानी ये ज्वाइंट वे में काम करते हैं कॉपर और क्रोमियम, जो हमने इसमें ज्यादा दे रखे हैं। क्रोमियम आप देखेंगे मार्केट में जितने भी खनिज लवण या मिनरल मिक्सचर आते हैं 75 से 80 मिलीग्राम होता है 1 kg के पैक में, लेकिन हमने 1 kg के पैक में क्रोमियम 3 ग्राम दे रखा है। उसके अलावा अगर आप शक्तिमिन गोल्ड की बात करेंगे यानी खासे खनिज लवण, तो इसमें हमने टॉक्सिन बाइंडर दे रखे हैं पशुपालक भाइयों। आप लोग जानते हैं टॉक्सिन बाइंडर क्या करते हैं, क्यों हमने टॉक्सिन बाइंडर मिलाया हुआ है? आप जैसा कि देखते हैं कि टॉक्सिन बाइंडर बहुत ही महंगे होते हैं, और जो बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं वो टॉक्सिन बाइंडर अपनी डेयरी के लिए अलग से बनवाते हैं, और टॉक्सिन बाइंडर 1000 से 1500 रुपए केजी तक जाता है। हमने इसमें 1 किलो शक्तिमिन गोल्ड के पैक में 100 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर मिला रखा है। वो हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि हमारा फिनिक्स लाइफ साइंस का ये प्रोडक्ट किसानों के लिए डेडिकेट कर रखा है कि किसान अपने पशुपालन को आगे बढ़ाए और हम इसमें प्रॉफिट कम लेंगे, यानी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR हम लोग पे कर रहे हैं इसमें। और हम इसमें शक्तिमिन गोल्ड में टॉक्सिन बाइंडर 1 किलो में 100 ग्राम दे रहे हैं। इसका लाभ क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि आप पशुओं को चारा खिलाते हैं या जो भी देते हैं, इतना हाइजीन नहीं होता, उसमें लाखों कीटाणु होते हैं। आप बारिश के मौसम में देखिए जहाँ पे हम इकट्ठा करते हैं उनका भूसा वगैरह, वहाँ पे बहुत फंगस होता है, कीटाणु होता है, उसके बाद भी आप लोग दे देते हैं। तो ये वो जो टॉक्सिन्स बॉडी में आप दे रहे हैं, उन टॉक्सिन्स को ये बाइंड कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी जो आप मिनरल्स दे रहे हैं, जो भी जानवर को खिला रहे हैं, तो टॉक्सिन्स उसको हैम्पर नहीं कर पाते, उनको अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो शक्तिमिन गोल्ड एक बहुत ही शानदार खनिज लवण है। अब मत भूलिएगा, पशुपालन का का से कीड़ा, खा से खनिज लवण, और खनिज लवण मिनरल मिक्सचर के रूप में हमारा शक्तिमिन गोल्ड, इसको हम कह सकते हैं किसानों का शक्तिमान, फिनिक्स लाइफ साइंस का शक्तिमिन गोल्ड। और इसकी पैकिंग की बात करें तो ये 1 kg में आता है, ये हमारा 5 किलो में आता है, और ये हमारा 25 किलो के बोरे में भी आता है। अगर रेट्स की अगर बात करते हैं तो ये हमारा 290 रुपए का 1 kg है। लेकिन किसान पशुपालक भाइयों, अगर आपके पास में ज्यादा पशु है तो आप 5 किलो का पैक भी ले सकते हैं, जो 140 रुपए पर केजी के हिसाब से पड़ता है। और अगर आपने 25 किलो का बैग ले लिया तो वो 120 रुपीज पर केजी पड़ता है। तो बढ़ते हैं, चलिए काका की अगली सीढ़ी। अब आते हैं हम लोग गा। तो हम लोग गा से क्या पढ़ते थे, आप लोग बताएंगे कि गमला पढ़ते थे, कुछ लोग मस्ती में गधा भी बोल सकते हैं और गाय भी बोल सकते हैं। तो अभी बात करते हैं गा। तो पशुपालन का जो हम काका का पढ़ा रहे हैं उसमें गा से गौरस है। गौरस का मतलब दूध। तो आप जानते हैं कि दूध बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो दूध बढ़ाने के लिए हमारा एक ये ब्रांड है लैक्टोकाइल प्रीमियम। ये लैक्टोकाइल प्रीमियम की खासियत क्या मैं आपको बताऊं, तो इसमें हमने दे रखा है कैल्शियम 7000 मिलीग्राम, फास्फोरस 3500 मिलीग्राम। आप इसका अगर कंपोजिशन देखें तो बड़ा शानदार है। ये मार्केट में अवेलेबल अदर ब्रांड से 3 टाइम्स मोर पावरफुल है। रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी, हमने कार्बोहाइड्रेट इसमें रखा है। दैट्स वाई हम क्लेम करते हैं कि लैक्टोकाइल प्रीमियम यानी गा से गौरस, गौरस बढ़ाने के लिए हमारा लैक्टोकाइल प्लेटिनम दें। और इसकी डोज बहुत कम है क्योंकि हमने रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें कार्बोहाइड्रेट 40 mg पर ml दे रखा है। तो ये मात्र 25 ml सुबह शाम यानी 50 ml की डोज है। अभी ये क्यों जरूरी है, आप पशुपालन के काका को पढ़ रहे हैं, गा से गौरस पढ़ रहे हैं यानी दूध, और दुधारू जानवर को कैल्शियम जरूरी क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए होता क्या है कि जब दूध जानवर देता है तो दूध में 100 ml में आपका 125 मिलीग्राम कैल्शियम का क्षरण होता है। और अगर आपका 20 लीटर का जानवर है तो ऑलमोस्ट आपका 2.5 ग्राम आपका कैल्शियम, 24 ग्राम कैल्शियम आपका डेली जा रहा है। और 24 ग्राम कैल्शियम उन्हीं हड्डियों से जा रहा है जहाँ कैल्शियम स्टोर होता है। आप कहेंगे कि 5 कुंटल के जानवर में, 4 कुंटल के जानवर में 24 ग्राम कैल्शियम क्या बता रहे हैं। देखिए होता क्या है, इसका असर तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन इसका असर ब्यात पे दिखता है। जब तीसरी ब्यात आती है तो वो पशु आप 24 लीटर का लाते हैं शुरुआत में खरीद के, और तीसरी ब्यात आते आते अगर आप दुधारू जानवर को हमारा लैक्टोकाइल प्रीमियम नहीं पिला रहे हैं तो वो पशु तीसरी ब्यात आते आते 15 लीटर, 12 लीटर, 10 लीटर आपको पशु हटाना पड़ जाता है। लेकिन उसी जगह गा से गौरस, और उस गौरस को बढ़ाने के लिए हमारा आपने लैक्टोकाइल प्रीमियम अगर मिला दे दिया तो 50 ml का डोज आपने अगर दे दिया तो गा से गौरस यानी दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। तो पशुपालक भाइयों, आज की जानकारी मैंने आपको दी कि कैसे जो आपने बचपन में काका का पढ़ा था
आज हम लोग डेयरी फार्मिंग को अपग्रेड करने के लिए इस काका का थ्योरी को अगर अपना लें, का से कीड़ा, और कीड़े को खत्म करने के लिए हमारा फिनिक्स लाइफ साइंस का हेल्मिसाइड डीएस, और खा से खनिज लेवल यानी खाना जो कि 365 दिन देना चाहिए। किसानों का शक्तिमान हमारा मिनरल मिक्सचर शक्तिमान गोल्ड, और गा से गौरस। गौरस भूलिए नहीं, क्योंकि कैल्शियम का क्षरण होता है जो कि तीसरी ब्यात आते आते पशुपालक को पशु बेचना पड़ता है। उससे बचाने के लिए आपको लेप्टोकाल प्रीमियम हमारा 25 ml सुबह शाम देना है। तो पशुपालक भाइयों, इतनी जानकारी के बाद में अब मैं आपसे विदा लेता हूं, और नवरात्र का दूसरा दिन है, और एक बार फिर से हम लोग सारे लोग बोलते हैं जय शक्तिमान गोल्ड और जय माता दी। थैंक यू।